Good morning, my dear student. Today is our online classes for EVS. आज हम इस चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे अ डे विद नंदू। नंदू एक एलिफेंट का नाम है जिसके बारे में पूरी स्टोरी यहाँ दी गई है। नाउ स्टार्ट रीडिंग। नंदू वेक्स अप। Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. It seemed to be him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. नंदू एक एलिफेंट है जो यानी जब आँख उसकी खुलती है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो उसको ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़े जंगल में घेरा हुआ है जहाँ पे ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स हैं। ट्रंक्स माने जो पेड़ों के तने होते हैं मोटे मोटे, वो है। वो अपने ब्लिंक करता है आइज़ और फिर चारों तरफ देखता है तो उसको अपनी अम्मा दिखाई देती है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। जो ग्रे फॉरेस्ट उसको दिखता है तो वह क्या होता है, एक्चुअली उसके फैमिली मेम्बर्स के पैर होते हैं, सूंड होती है। ओके, नाउ द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। नानीमा ट्रम्पेटेड made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants. नानीमा जब यानी सन सिर पर आ गया था, सूरज उग आया था का सिर पर, तो नानी जो माँ जो नंदू की माँ थी वो बहुत तेज़ नॉइज़ करती है। वो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के झुंड में वो सबसे बूढ़ी हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम। जब वो मूव करने लगी, जंगल की तरफ जाने लगी, तो अदर फीमेल मीन्स यस हथीनी, उनको देखी और उनके पीछे पीछे सब जाने लगी। तो नंदू भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चला गया। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का मतलब होता है हाथियों का झुंड और फीमेल एलिफेंट मीन्स होता है हथीनी। ओके, और मेल एलिफेंट होता है हाथी। और नंदू कौन था? एक हथीनी का बच्चा था जो एक बार कंफ्यूज हो गया कि वो कहाँ पर है इस वक्त। जब उसे क्लियर हुआ तो वो भी सबके साथ साथ अपनी नानी माँ के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। और आगे बढ़ते हुए उससे क्या हुआ नेक्स्ट, When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जैसे वो जंगल की तरफ बढ़े तो सारे हर्ड यानी झुंड में सब अलग अलग जाने लगे और हर एक मेंबर क्या करने लगे, अपने फेवरेट फ्रूट्स, लीव्स और ट्विग्स खाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जब वो लोग ने खा पी लिए तब वो वापस से किस तरफ जाने लगे, नदी की तरफ जाने लगे और सब लोग क्या करने लगे, पानी में एंजॉय करने लगे। और मदर जो थी वो वाटर में लेट गई और जो कीचड़ वगैरह था उसमें भी सब अपना खेलने कूदने लगे। ओके, ये देख रहे हैं पिक्चर में ना आप, हाथियों का झुंड है पानी के पास और पानी में हाथी कितना एंजॉय करते हैं, अपने ट्रंक में पानी भर के स्प्रिंकल करते हैं, एक दूसरे पे नहाते हैं, धोते हैं, उसी में एंजॉय करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। नाउ do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephant flap this to keep themselves cool. यहाँ देखो एलिफेंट के बारे में नॉलेज दी गई है कि एलिफेंट जो है एक दिन में 100 किलोग्राम का पत्ते और ट्विग्स खा लेते हैं और एलिफेंट्स कभी आराम नहीं करते हैं। ये दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटा सोते हैं और ये लोग मड, कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है, एकदम ठंडा किया रहता है। और दे आर बिग ईयर्स, उनके बिग कान जो आपने देखा है ना फैन के समान होते हैं, तो वो एलिफेंट्स उसको फ्लैप करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। ओके, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। नाउ फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट? आप अपना वेट बताइएगा। नंदू 2-3 महीने का है लेकिन उसका बॉडी वेट है 200 किलोग्राम। नाउ कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। अब आपको ये बताना है कि आप लोग आपके बराबर कितने बच्चों को मिला के नंदू का वेट होता है। ये इसमें दिया गया हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है कि अपने 25 किलो के होंगे तो उसके बराबर 8 लोग रहेंगे तब जाके आपका वेट नंदू के वेट के बराबर होगा, है ना। 25 kg हो
4th स्टैंडर्ड के बच्चों का 25 kg होता ही है, तो 25 × 8 कितना होता है? यस 200। तो आपके बराबर यानी 8 बच्चे जब रहेंगे तो वो नंदू के वेट के बराबर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं ना सब हाथी का झुंड पानी के अंदर। दे एंजॉय टू मच fun and games. Nandu saw his brother and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not to go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. Amma gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. नंदू जब देख रहा है कि सब उसके कज़न्स है एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं तो वो उनके पास नहीं जाता है क्योंकि जानता है कि वो गिर जाएगा। लेकिन उसकी अम्मा क्या करती है, अम्मा उसकी मदर क्या करती है, नंदू को धीरे से पुश कर देती है। तो नंदू जैसे ही जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई फाउंटेन है ना, पानी का पूरा एक फव्वारा उसके ऊपर गिरा है। तो वो समझ जाता है कि इसके कज़न्स का ही काम है और वो गीला हो जाता है। तो वो जाता है, फिर वो लोग को उनके गेम में ज्वाइन करता है और वो भी काफ़ी एंजॉय करता है। नाउ बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। ओके, बिफोर सनसेट इन लोग को यानी जंगल में वापस जाना था सूर्य अस्त के पहले। तो नंदू बहुत थक गया था तो वो क्या किया, अपने आप को अपनी मम्मी के फ्रंट लेग सामने के पैरों के पास सेटल किया और दूध पी के सो गया। ना ये इसमें आपने देखा कि सब यानी किस तरह से सब गए हैं जंगल से और अपना एंजॉय किए हैं। और मेल एलिफेंट जो होते हैं, यहाँ एक नोट दिया गया है कि मेल एलिफेंट जो होते हैं वो 14-15 साल के होते हैं और जब ये 14-15 साल के हो जाते हैं तो ये अपने यानी झुंड को छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो जब नंदू बड़ा होगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने हाथियों के झुंड को छोड़ के चले जाना है। नाउ लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दिस एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। जो हर्ड्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, वो लोग अलग अलग जाते हैं खाने के खोज करने के लिए। ठीक है, खाने की खोज करने के लिए वो अलग अलग अपना झुंड में जाते हैं। नाउ इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू की जगह होते या नंदू ही होते तो आपको झुंड में रहना पड़ता है, तो आप किस तरह का कौन सा काम करते हैं, ये आपको सोच के लिखना है। और नेक्स्ट वाला क्या है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। जैसे एलिफेंट के जो सबसे बुज़ुर्ग एलिफेंट होती है वो सारी चीज़ों का डिसीजन लेती है। तो इस तरह से आपकी फैमिली में, घर में कौन है जो सारी फैमिली के डिसीजंस लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्ट करना होता है। घर का जो बड़ा होता है उसी के करते हैं, तो आपके घर में कौन करता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। ये आप इजीली कर सकते हैं। एलिफेंट के तरह तरह के पिक्चर्स आप कलेक्ट करिए, उनको कट करिए और उनको अपने नोटबुक में अलग अलग ढंग से चिपकाइए, स्टिक करिए। ओके, यू हैव टू डू दिस एज अ होमवर्क, एज अ एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज जस्ट लुक नेक्स्ट वन। आपको ये करना है, अभी आपकी जब वैकेशन शुरू होगी उसमें ये कोलाज वगैरह आपको बना के सब रखना है। And Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all you do? Very interesting question. नंदू अपना सारा टाइम किस में व्यस्त रहता है, जो उसे पसंद आता है। ही द थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, जो उसे पसंद होता है वो वही काम करता है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मौका मिल जाए, इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल यू वुड डू, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आपको एक के बाद एक लिखना है। नाउ फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आप देखते हैं स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं ना झुंड में कौन कौन दिखता है आपको, शिप दिखती है, गोट दिखती है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा लिखना है किस किस के एनिमल्स को आपने झुंड में देखा है। नाउ डू यू ऑल्सो लिव इन ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप।
अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। देखिए 2 कॉलम बना है, तो इसी तरह आपको नोटबुक में इसको बनाना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे कि आपको क्यों अच्छा लगता है ग्रुप में रह के, और नहीं अच्छा लगता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है। जैसे बहुत से लोग अकेले रहना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते, हर साथ अपना लेना, तो इसलिए वो झुंड में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, और जिसकी आदत होती है शेयरिंग एंड केयरिंग, तो वो ग्रुप में रहना चाहते हैं। तो आप अपने लिए लिखेंगे कि आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है। नाउ हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। सबसे बुरा पार्ट होता है एलिफेंट्स का ये, जब सर्कस के लिए या किसी चीज़ के लिए उनको चेन में बांध दिया जाता है। तो आपको ये कैसा लगता है, इज़ इट अ गुड और बैड, ये आपको सोच के लिखना है। आपके अपना ओपिनियन इसमें लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, उन क्या फील करते होंगे वो लोग। ओके, नाउ हैव यू एवर टेकन अ, अब बाकी सब इसी तरह का है। इसको हम क्लास वर्क और होमवर्क में करवा देंगे। ओके, ये सब हम आपको स्क्रीनशॉट इसका भेजेंगे और आपको क्लास वर्क और होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ just watch the video carefully and do your all homework.